नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संघ पर संग्राम क्यों। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने 5 दशक बाद उस बैन को हटा दिया जिसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अब इस फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है क्योंकि यह फैसला ऐसे समय आया है जब यूपी, एमपी समेत अन्य प्रदेशों में नेम प्लेट को लेकर सियासत हो रही है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी फिर अपने कोर एजेंडे पर वापस लौट रही है। आरएसएस के कार्यक्रम में कर्मचारियों के शामिल होने से कांग्रेस को क्या परेशानी है, आखिर बैन हटने पर विपक्ष बेचैन क्यों है। आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आरएसएस के आयोजनों में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार के फैसले पर बवाल भारी। बरसात के मौसम में केंद्र सरकार के एक फैसले ने सियासी उमस बढ़ा दी है। 58 साल बाद मोदी सरकार ने उस बैन को हटा दिया जिसमें सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के आयोजनों में शामिल होने की मनाही थी। यानी अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। लेकिन ये फैसला कांग्रेस को रास नहीं आ रहा, लिहाजा कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो ये तक कह दिया कि नौकरशाही निक्कर में भी आ सकती है, तो अन्य नेता आरएसएस की विचारधारा को राष्ट्रवाद के खिलाफ बता रहे हैं। देखिए, कर्मचारी अगर राजनीतिक दलों में हिस्सेदारी लेंगे तो इससे विचारधारा का संघर्ष खड़ा हो जाएगा और कर्मचारी विचारों के खांचे में बंट जाएंगे। वर्तमान में नियम यह है कि राजनीति में हिस्सेदारी से कर्मचारियों को पाबंदी है। अगर वो प्रत्यक्ष हिस्सेदारी करेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे राजनीतिक दलों में भी वो हिस्सेदारी करने लगेंगे। इससे कर्मचारी एक विचारधारा के आधार पर बंट जाएंगे, जिससे नियमित कार्य प्रभावित होने लगेंगे। इधर मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और तंज कसा, तो बीजेपी कैसे जवाब न देती। प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जयराम रमेश और कांग्रेस को घेरा और लिखा, कांग्रेसियों की पीड़ा आरएसएस से नहीं राष्ट्रवादी विचारधारा से है। तो मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पुराना आदेश कांग्रेस का दुराग्रह था, आरएसएस के साथ भेदभाव हुआ था, लिहाजा केंद्र सरकार ने असंवैधानिक आदेश को वापस ले लिया। देश से ये कानून बना है और मुझे लगता है कि उस समय गलत प्रतिबंध था। मैं उसका स्वागत करता हूं। देखिए, ये कांग्रेस का दुराग्रह था, उसी का ही ये आदेश था और कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सामाजिक संगठनों में अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक संगठन है जिसमें कर्मचारी भाग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था ये देरी से दूर हुआ, लेकिन दूर हुआ। मैं इसका स्वागत करता हूँ। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़ने पर रोक का पहला आदेश 1966 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने जारी किया था। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि आरएसएस राजनीतिक रूप से प्रभावित है। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी तो इस कानून को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन जब 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी तो इस कानून को दोबारा प्रभाव में ला दिया गया और तब से ये तमाम राज्यों में कर्मचारियों के सर्विस रूल पर प्रभावी है। हालांकि अब नए आदेश पर सियासी बवाल मचा है। कांग्रेस इसे नौकरशाही से तो बीजेपी राष्ट्रवाद। खैर, आरएसएस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये टकराव कोई नया नहीं, लेकिन इस बार संघ को लेकर शुरू हुई ये सियासी बयानबाजी कहां तक जाएगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाम टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से पूर्व विधायक रविंद्र तोमर, बीजेपी से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिरोनिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि विचारधारा का संघर्ष खड़ा हो जाएगा यदि आरएसएस के कार्यक्रम में कर्मचारी अधिकारी शामिल होने लगेंगे, तो वो अन्य राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में भी पहुंचने लगेंगे। इससे एक विचारधारा नहीं रहेगी, विचारधाराओं में बंट जाएंगे कर्मचारी, जिसका दुष्परिणाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है आपकी तरफ से। घनश्याम जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। घनश्याम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आपकी तरफ से माइक बंद है। आगे आवाज आई अब? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, है ना। सामाजिक संगठन है। राष्ट्रीय विचारधारा को, राष्ट्रवादी विचारधारा को और व्यक्ति के निर्माण में क्या क्या हो सकता है, इस हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये लंबे समय से समाज हित में, समाज के जागरण में और सेवा भाव से काम कर रहा है। अब कांग्रेस का नजरिया लंबे समय से संघ को देखने का जो रहा है, तो वो समय समय पर आपत्ति इस प्रकार की उठाते रहते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि उसके बाद में कहीं ना कहीं उनका जो संघ के प्रति जो सोच है वो कहीं धराशायी होती है। और हम सब लोग इस बात का स्वागत करते हैं कि संघ के कार्यक्रम में या संघ की शाखा में या इस प्रकार के बौद्धिक वर्ग कभी होते हैं, में जाने का अवसर मिलना चाहिए। वहाँ तो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत भावनाओं का प्रकटीकरण होता है। लेकिन किसी एक दल की विचारधारा से तो वो संबंध है उसका, भले ही वो सामाजिक संगठन कहते हो आप, किसी दल को तो सपोर्ट करता है। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर उस दल को समर्थन करता है, उस दल को संगठन सहयोग करता है जो देश और समाज हित में काम करता हो, देश और समाज हित के बारे में विचार करता हो। तुष्टीकरण या इस प्रकार का जो भेदभाव साथ में जो दल या संगठन का सोच है, संघ उनके साथ में खड़ा नहीं होता है। कुल मिलाकर के राष्ट्रवादी विचारधारा जिनके साथ में, उसका संघ खड़ा है। ठीक, तो तोमर साहब, दुराग्रह था आपका जो भेदभावपूर्ण आपने जो निर्णय लिया था, बैन लगाया था संघ पर। संघ कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, सामाजिक संगठन है, और हर वो संगठन का समर्थन करता है जो राष्ट्रवादी विचारधारा पे देश की बात करता हो। तो आपने भेदभावपूर्ण कार्रवाई की थी, इसलिए हट गया। नहीं, ये बात किस आधार पर कह रहे हैं कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई की थी? क्योंकि आपने 1966 में प्रतिबंध लगाया, जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने हटा दिया, फिर इंदिरा जी आई, फिर उन्होंने निरस्त कर दिया, तो भेदभावपूर्ण ही तो हुआ ना। ये तो फिर एक काम और कर देना चाहिए ना। कर्मचारी अधिकारी भी तो देश के नागरिक है ना। तो जैसे नेतागिरी में पहले कोई विधायक होता है या सांसद होता है, तो वो दूसरा चुनाव लड़ सकता है पद पे रहते हुए, और जब बन जाता है इसके बाद एक पद से इस्तीफा देता है वो। तो ये कर्मचारी अधिकारियों के लिए भी फैसला कर दो ना कि वो भी चुनाव लड़े, और इसके बाद जब वो जीत जाए तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। पहले इस्तीफा क्यों दिलाया जाता है कर्मचारी अधिकारी अगर राजनीति में आना चाहते? तो कहाँ से रिलेवेंट हो रहा है इसमें? संघ में कौन से कर्मचारी अधिकारी? सामाजिक संगठन, बहुत सारे संगठन है ना जिनमें जाते हैं अधिकारी कर्मचारी। मैंने तो हमेशा कहा है कि संघ एक सामाजिक संगठन है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, और उसका काम है देश और समाज के लिए काम करने का। तो उसमें मैं तो बराबर इस बात को कह रहा हूँ। मैंने कब कहा ये चीज? तो फिर क्या बुराई है? यदि बैन हट गया है तो जाने दीजिए, सामाजिक संगठन है तो। बुराई कर कौन रहा है? अरे आपके नेता कर रहे हैं। अभी मुकेश नायक को आपने नहीं सुना कि भेदभाव बढ़ेगा, तो संघ राजनीति से प्रभावित है। भेदभाव करेंगे जब बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या बढ़ेगा? तो मतलब अच्छा निर्णय है ना, स्वागत कर रहे हैं आप। भेदभाव करेंगे नहीं तोमर साहब, आप स्वागत कर रहे हैं ना कि अच्छा निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, बैन हटा दिया। आरएसएस के कार्यक्रम में अधिकारियों कर्मचारियों को जाना चाहिए। एक बात और कह रहा हूँ कि राजनीति में भी कर्मचारी अधिकारियों को लाना चाहिए। आ तो रहे हैं ना, कितने आ रहे हैं? आपकी पार्टी में भी है, इस पार्टी में भी है, उसमें भी है। उसका रूल तैयार करो ना कि वो पहले अभी हमारे निशा बागरे जी है, इस्तीफा देने के बाद राजनीति में आई, अब वो पछता रही है। तो आप तो खुद ही कहते हैं ना कि कोई संघ का तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो उसकी सदस्य ही नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है उसमें? कौन कह रहा रजिस्ट्रेशन नहीं है? अरे आपके दिग्विजय सिंह कहते हैं, बार बार कहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं है। संघ सामाजिक संस्था है, और सामाजिक संस्था का रजिस्टर्ड होती है, ऐसा नहीं कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मतलब आप फैसले का स्वागत कर रहे हैं ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है कांग्रेस। मैं तो केवल जो है भ्रम फैलाने वाली बात को केवल टोकूंगा कि कोई भी सामाजिक संगठन अगर अच्छा काम करता है तो उसका स्वागत है। तो आप भी संघ का स्वागत कर रहे हैं ना, तो स्वागत है। तो अपनी पार्टी के नेताओं को समझाइए कि क्यों विरोध करते हैं वो। दिग्विजय सिंह को समझाइए, अच्छा संगठन है आरएसएस, सामाजिक काम करता है। मुकेश नायक को समझाइए, पार्टी के तमाम नेताओं को समझाइए जो इस आदेश के खिलाफत कर। एक बात कह रहा हूँ कि अगर फैसला अच्छा है, सारे फैसले का स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन एक फैसला हमारा भी, उसका भी स्वागत करिए। क्या? कर्मचारी अधिकारियों को राजनीति में आने से पहले इस्तीफा क्यों दिलाते हो? पहले चुनाव लड़वाओ, फिर इस्तीफा दिलाओ।
तो आपकी सरकार आएगी तो आप ऐसे ही करोगे? अरे सरकार तो अभी डबल इंजन की है, अभी शुरुआत तो करो पहले, हम तो करेंगे फिर। इससे पहले तो पहले आपकी थी ना, तो आप कर देते यदि सही था तो। भाई शुरुआत करने की बात है, आज तो डबल इंजन की सरकार कर रही, फैसला वो कर ले, एक फैसला हो। लेकिन ये बेतुका सवाल है ना रविंद्र जी, नहीं, क्या आप मेरा कहना सरकारी बेतुका नहीं अधिकारी है। कर्मचारी हो वो पहले राजनीति में जाए? सवाल है, मेरा बेतुका बिल्कुल नहीं है, मैं तो उस पर कोई प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहा हूँ। मैं कोई प्रतिक्रिया करूं तब तो मेरा बेतुका सवाल होगा ना। जब मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं, मैं तो देश हित की बात कर रहा हूं, समाज हित की बात कर रहा हूं, मैं गलत कहां कर रहा हूं? तो समाज हित में सही निर्णय लिया है ना, आप उसका मैं तो स्वागत कह कर रहा रहे हैं। हूं, एक निर्णय और कर लो, ये बात भी। हाँ मतलब एक और निर्णय हो जाएगा तो आपका कहना ये भी निर्णय अच्छा हुआ, ये भी कर लीजिए। एक और निर्णय कर लो ना भाई, अगर इतने ऐसी तब आप स्वागत करेंगे उसका, तब स्वागत करेंगे, मतलब आपकी मर्जी की हो जाएगी तब स्वागत करेंगे। निर्णय अच्छा है, निर्णय अच्छा है कि नहीं है? अच्छा सिद्ध हाँ नाम में जवाब दीजिए, निर्णय अच्छा है या नहीं है? हाँ नाम में जवाब दीजिए। बात नहीं कर रहा हूँ तोमर जी, निर्णय अच्छा है कि नहीं है? निर्णय अच्छा है कि नहीं है ये बताइए। कोई भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक व्यक्ति समाज इसमें काम करता है तो कोई बुराई नहीं। अगर समाज में वो कहीं ना कहीं जो है उन्माद, तो प्रभु जी समाज हित में जो काम करता है उसका स्वागत कर रहे हैं रविंद्र जी। कांग्रेसियों को क्या हो गया, क्या लगता है, क्या बुराई है संघ में? वो तो सामाजिक संगठन है, समाज के हित में बहुत सारा काम करता है, भेदभाव मिटाता है, समरसता का अभियान चलाता है, तमाम तरह के जो जात पात है उसके खिलाफत भी काम करता है, आदिवासियों को शिक्षित करने के वर्ग में भी काम करता है, उनको रोजगार के क्षेत्र में भी काम करता है। फिर ऐसे संगठन की खिलाफत क्यों कर रहे हैं? यदि उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी जाएं, अपनी योजनाओं का भी बखान करें कि इसका भी लाभ लोगों को दिलवाइए तो अच्छी बात है। ये तो देखिए ब्रजेश जी, इसके पीछे यदि कांग्रेस खिलाफत कर रही है, उनकी मुखालफत हो रही है, तो उसकी मुख्य वजह वही है जो संघ से निकली हुई एक ब्रांच, संघ से निकले हुए लोगों ने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी ने 60-65 साल का कांग्रेस का राज खत्म कर दिया। उनको ये डर है क्योंकि ये संघ जो है बिल्कुल वैचारिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन संघ के जो अनुषंगिक संगठन जो काम कर रहे हैं देश और समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में, और जिस तरीके के वो ड्यूटेशन के साथ काम करते हैं, चाहे कहीं पर आपदा आ जाए, आप देखिए वहाँ एनडीआरएफ की तो बाद में पहुँचती है, कई जगह वहाँ पर पहले संघ के स्वयंसेवक पहुँच जाते हैं, तत्काल आसपास के इकट्ठे होकर वो काम शुरू कर देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, देश भर में अलग अलग वर्ग के बीच में वो जो काम कर रहे हैं, आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं, तो एक ऐसा है जो लगातार लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और वो जो जोड़ रहे हैं संघ, उसकी संघ से निकले हुए लोग या संघ की एक शाखा कह सकते हैं हम, जो हालांकि अधिकृत तौर पर नहीं है, लेकिन संघ से जुड़े हुए लोग ही इसमें हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उससे फायदा मिलता है कि बीजेपी में जो नेता हैं वो संघ से आए हुए हैं ज़्यादातर प्रमुख पदों पर। अब तो पीएम सीएम भी वही है, वो भी प्रचारक रह चुके हैं। तो इस स्थिति में कांग्रेस का ऐतराज उसको लेकर है। वो ये जो संघ को लेकर जो अस्पृश्यता है, ये जो उस दौर में शुरू हुई थी जब संघ राज से जुड़ी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ऐसा दखल नहीं था, नई नई पार्टी थी, संघ भी नया नया था, उनको लगा कि जो है संघ एक अलग विचारधारा हिंदुओं को जोड़ने काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो नेहरू जी के दौर में वो महात्मा गांधी का जब हत्या हुई तो उसके बाद प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं ये संघ ताकत बढ़ा रहा है, तो उन्हें फिर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये प्रतिबंध लगते रहे, लेकिन आपको इस प्रतिबंध का औचित्य क्या है ये आप ये बताइए। मध्य प्रदेश में साल 2010 में प्रतिबंध हटा दिया गया संघ पे से, उसके बाद आप बताइए संघ ने कहाँ कौन सी गलत गतिविधियों में संघ के लोग पाए हैं। संघ अच्छा ही काम करता हुआ दिखाई दिया प्रदेश में, अन्य राज्यों में प्रतिबंध हटा है वहाँ पे भी अच्छा काम करता हुआ दिखाई दिया। और ऐसा भी नहीं कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध हट गया हो तो आपको चीफ सेक्रेटरी से लेकर कर्मचारी तक संघ के कार्यक्रम में दिखने लगे हों। और संघ चूंकि राजनीतिक दल नहीं है तो इसलिए कोई बंदिश ही नहीं है। अब आप ये देखिए ना कि घनश्याम पिरोनिया जी बैठे हैं हमारे साथ, ये भी संघ से आए राजनीति में, निगम आयोग के अध्यक्ष बन जाते हैं, राजनीति में है, यूपीएससी का चेयरमैन आ जाते हैं, वो संघ पृष्ठभूमि को होते हैं, कॉलेज के वाइस चांसलर संघ पृष्ठभूमि को होते हैं। जो की पोस्ट है देश का प्रधानमंत्री संघ पृष्ठभूमि का है, जब की पोस्ट पे बैठे हुए लोग उस संगठन से जुड़े हुए आते हैं तो उनके नीचे जो काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी उन पर प्रतिबंध लगाने का औचित्य क्या है। संघ की विचारधारा को तो प्रधानमंत्री इंप्लीमेंट करा रहे हैं ना, संघ की विचारधारा को किसी राज्य का मुख्यमंत्री इंप्लीमेंट करा रहा है, तो वो अधिकारी की क्या बिसात है कि जो उसको रोक ले। अधिकारी को जो निर्देश मिलेंगे, जो सरकार जो कहेगी वो उसको करना है। तो निश्चित तौर पर ये प्रतिबंध गैर जरूरी था, इसका कोई मतलब नहीं। और जो आप भले प्रतिबंध लगा लीजिए वो खुले रूप पे नहीं आ रहा है, बाद में तो शाखा में जा ही रहा है यदि उस विचारधारा का है तो, और जिसको नहीं जाना है वो बिल्कुल नहीं जाएगा। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ किसी को घर से उठाकर तो लाता नहीं कि आप हमारे शाखा में आइए।
या संघ किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता है, तो उस तरीके की स्थितियां हैं। तो प्रतिबंध गैर जरूरी था, जबरदस्ती चल रहा था, अच्छा हुआ हटा दिया। तो रविंद्र जी, गैर जरूरी था, उचितहीन था, प्रतिबंध हटा दिया, अच्छी बात है। और मध्य प्रदेश में तो 2010 से हटा हुआ है, तो यहाँ तो कौन से बड़े अधिकारी कर्मचारी आपने संघ की शाखाओं में देख लिए? और संघ ऐसा कौन सा काम करता है कि नहीं जाना चाहिए? पीएम संघ के, सीएम संघ के, यदि विचारधारा को और जो एजेंडा है उनको लागू करना है तो सीएम पीएम करेंगे, अधिकारियों का क्या औकात? तो फिर विरोध क्यों? यह सिर्फ एक वजह जो प्रभु जी कह रहे हैं, डर है आपको। जो डर इंदिरा गांधी को सता रहा था वही डर अब आपको सता रहा है कि ताकतवर और बढ़ जाएगी, संघ की ताकत बढ़ जाएगी तो आप और कमजोर हो जाओगे, क्योंकि वो हिंदुओं को एक कर लेते हैं, बीजेपी का सपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल डर नहीं है। हिंदू को ये नहीं है कि मतलब एक विचारधारा से जुड़ करके काम कर रहे हो। हिंदुस्तान में रहने वाला जो भी सनातनी है वो सनातन को मानता है, चाहे वो कांग्रेस में काम कर रहा हो, चाहे वो भाजपा में काम कर रहा हो, चाहे वो बहुजन में काम कर रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी में या अन्य दलों में काम कर रहा हो। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि वो अगर सनातन का है, मानने वाला है, तो वो केवल भाजपा ही है। ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा एडिटर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि संघ विचारधारा से जुड़े हैं, जिसको जाना है वो जाएगा, नहीं जाना है वो नहीं जाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है उसमें। बात इतनी सी है कि जिस संगठन के लिए न पहले रोक थी ना अभी कोई रोक है, लेकिन उस पर इतना बड़ा जो है वो खड़ा करना कि बहुत बड़ा वो क्या खड़ा किया है? जी, आपकी पार्टी के नेता ही इस पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी लगातार संघ के खिलाफ बोलते रहते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया था दोबारा। तो लगातार आपके नेता ही बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल उस लाइन पे नहीं है। आप बहुत सही बात कर रहे हैं, कांग्रेस में आप जैसे नेताओं की जरूरत है। नहीं, हम आपका विपक्ष नहीं कर रहे हैं, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं जिसको संघ की शाखा में जाना होगा वो जाएगा, नहीं जाना होगा वो नहीं जाएगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही बात है, मेरा कहना ये है कि मैं कोई विचारधारा और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान है, इसमें सबसे पहले जरूरत क्या है? पूरे दुनिया का इतिहास देख लो, सारे देशों में केवल बात होती है रोटी कपड़ा और मकान, बेरोजगारी पे बात होती है, भ्रष्टाचारी का मुद्दा होता तो उस पर बात होनी चाहिए। तो ये तो आपकी पार्टी को भी सोचना चाहिए था ना रविंद्र जी, जब प्रतिबंध लगा रहे थे इन चीजों पे बात क्यों? इन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत क्या थी? बीजेपी, कांग्रेस या आरएसएस इस तरह की बातों में पूरा समय जाया होता है। मैं चाहता हूं कि देश को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें चर्चा भी तो स्वस्थ करनी चाहिए। करता कौन है? तोमर जी सुनिए, करता कौन है? राहुल गांधी करते हैं, दिग्विजय सिंह करते हैं, तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं भी तो कोई बात कर रहा हूँ, मैं भी तो इसी देश का नागरिक हूँ ना। तो आप एक पार्टी को समझाइए ना, अपनी पार्टी को। ये तो आपकी व्यक्तिगत राय हो गई ना। देखिए, मैं सबको समझा दूंगा। सबसे पहले तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ मैं उसकी बात करूँ पहले। हमारी आपकी चर्चा हो रही ना यहाँ बैठ करके, हम चर्चा में स्वस्थ बात करें। हम विरोधाभासी बात, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इससे काम चलने वाला, इससे किसी नौजवान को रोजगार मिल जाएगा क्या? इससे महंगाई कम हो जाएगी क्या? इससे भ्रष्टाचारी पे अंकुश लग जाएगा क्या? बिल्कुल सही है। ये सारी चीजों पर विचार करना होगा। मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। तो आपकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं ना तोमर साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पूरा विपक्ष भी ऐसी बात करने लगे तो असल मुद्दों पर ही बात हो महाराज, असल मुद्दों पर ही बात हो। आप क्या अकेले से नहीं है ना, केवल क्रेडिट देते रहेंगे या कुछ आगे बढ़ेंगे? तोमर साहब, तो यही तो आपको अपनी पार्टी आपकी पूरी साथ दे, वही बात करे रोजगार की, वही महंगाई की बात करे, वही रोजी रोटी कपड़े की बात करे, तो निश्चित तौर पर उसी पे बात होगी। प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो चर्चा होती है। पूरी पार्टी बात कर रही है, पूरी पार्टी देश हित में ही काम कर रही है। अरे तो अभी हम आपको सुना रहे हैं ना, वो भी तो यही बोल रहे हैं कि संघ पर प्रतिबंध हटाना गलत है। भाई उन्माद फैलाएंगे तो क्या है? वो कह देते कि हमको इस पर बात ही नहीं करना, जो करना है करो। आप राजनीतिक व्यक्ति यदि समाज में विद्रोह उत्पन्न करेगा तो उसका विरोध होगा ना। तो कौन विद्रोह उत्पन्न हो रहा है? ये प्रतिबंध हटाने से विद्रोह उत्पन्न हो रहा है? तो कौन रोक रहा है या रोकने से रोक रहा है? तो आपको प्रतिबंध क्यों लगाया फिर? तो ये तो आपकी पार्टी की गलती है ना, जब कोई रोकने से नहीं रोक रहा तो प्रतिबंध क्यों लगाया आपने? मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हम इतना समय जाया करते हैं, अगर हम लोग मुद्दे की बात करें तो कम से कम देश को रास्ते पे ले जा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इसके लिए आपको अपनी पार्टी को समझाना होगा। लेकिन पिरोनिया जी, मुद्दों की बात नहीं होती, इस तरह के आदेशों से, इस तरह की बातों से, असल मुद्दों से भटक जाते हैं। तोमर जी का ये कहना है एक तरह से कि आप मुद्दों से भटकाते हैं। नहीं, देखिए, मैं तो तोमर जी को बड़े गंभीरता से स्वागत कर लो, तो
जिस तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो लगता है कि आपकी तरफ आने के इच्छुक हैं। नहीं, देखिए रविंद्र जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो पहले हमारे ही विचारधारा के थे। भारतीय जनता पार्टी से लेकर संघ में भी उनका बहुत बड़ा समाज सेवा के नाते उनका योगदान रहा है। देखिए मूल में तो वो संघ के स्वयंसेवक ही मैं निवेदन करता हूँ। ठीक है, बाद में वो कांग्रेस में आ गए, विधायक बन गए, लेकिन एक स्वयंसेवक होने के अंदर उनके अंदर जो विचार है, इसलिए वो निवेदन कर रहे हैं कि मैं साफ स्वागत करता हूँ। और उन्होंने यही कहा है, एक स्वयंसेवक होने के नाते ये कहा, उन्होंने सही कहा कि मूल विषयों पर चर्चा होना चाहिए, मूल मुद्दों पर आना चाहिए। और संघ भी वही कहता है, संघ भी शाखा पर बुला करके व्यक्ति निर्माण करता है, व्यक्ति निर्माण की वहां शिक्षा देता है कि हमारे अंदर किसी प्रकार का विकार ना हो, देशभक्ति की भावना से हम लोग ओतप्रोत हो। और देशभक्ति अगर हमारे अंदर होगी तो जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे कर्मचारी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारी के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, जिस क्षेत्र की हमारे ऊपर शिद्दत से काम करने का और हमारे ऊपर हमारे कंधों पर जो भार है, उनको हम ईमानदारी से निभाएं। तो रोनिया जी, फिर इतनी देर क्यों कर दिया आपने प्रतिबंध हटाने पर? जनता पार्टी की सरकार आई, कम समय रही, तत्काल हटा दिया उनने। आप 10 साल से केंद्र में हैं और अब आपको याद आ रही है। नहीं, देखिए इसमें हटाना ना हटाना, देखिए जिसको जाना होता है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। तो फिर हटाने नहीं चाहिए थे, पड़े रहने देते उसको। आज भी संघ की शाखाओं पर जिनके अंदर देश समाज के लिए काम करने का मादा है, जिनके अंदर इस प्रकार का भाव, वो आज भी जा रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार का प्रतिबंध हटाया है तो आपने भी कहा कि यहाँ प्रतिबंध नहीं था तो कौन से प्रमुख सचिव या बड़े अधिकारी रैंक के लोग शाखा में दिखते थे। देखिए, मन में विचारधारा होना भी संघ का काम है। देश समाज राष्ट्र के बारे में सकारात्मक सोच आपके अंदर है, ये भी हमारे जो रविंद्र जी के मन में भाव, वो भी संघ के स्वयंसेवक का भाव है। और इसलिए हम सब इसका स्वागत करते हैं। और कुल मिलाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1925 से एक नागपुर के अंदर मोहिते साहब के भाड़े से जो प्रकटीकरण हुआ, समय नहीं है, जवाब ले लेता हूँ। रविंद्र जी जवाब दे रहे हैं। रविंद्र जी, आप भी संघ में रहे हैं इसलिए खिलाफत नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मूल आपका स्वयंसेवक का ही है। किसी भी सामाजिक संगठन का विरोध करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सच्चाई का आईना दिखाना। अगर कोई भी संगठन, चाहे वो आरएसएस हो या अन्य कोई संगठन, यदि समाज इसमें काम नहीं करता, अगर विचारधारा के विपरीत काम करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन संघ कोई एक व्यक्ति, एक पार्टी के लिए नहीं है। अगर एक पार्टी के लिए काम कर रहा है संघ, तो वो भी गलत है। वो तो पूरे हिंदुस्तान के संगठन एक ऐसी चीज है कि पूरे भारत के नागरिकों की चिंता करता है, चाहे वो किसी भी दल में हो, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन एक जगह सिमट के रह जाना, वो भी संघ की सूक्ष्म विचारधारा का परिचय होगा। मैं ये भी बता दूं आपको, अगर आप संघ विचारधारा की बात कर रहे हैं तो मैं संघ की विचारधारा इतनी सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए कि वो किसी दल विशेष के लिए काम करने लगे। इसके लिए भी आपत्ति करता हूं। तो वो तो समय समय में बदलता भी रहा है। एक समय ऐसा था कि कांग्रेस को भी समर्थन दिया उनने। हाँ, करना चाहिए, क्योंकि संघ एक संगठन है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर राजनीतिक दल के रूप में काम करेगा किसी तो फिर, राजनीतिक दल के सबसे पहले सफाई कहाँ से शुरू की जाती है? घर से की जाती है ना। तो जो आपके घर के नेताओं में, जो आपकी पार्टी के नेताओं के दिमाग में जो संघ को लेकर गंदगी भरी है, उसकी सफाई करिए, तो संघ उधर भी सपोर्ट करेगा। किसी के मन में कोई गंदगी नहीं भरी है भाई, जो लगातार बयान देते रहते हैं, परिवार समझाइए, उनकी खिलाफत कीजिए। कबो वे सब होते हैं, लेकिन कोई गंदगी वाली बात शब्द एकदम गलत है। किसी नेता के मन में कोई गंदगी नहीं है। सबका एक ही और उद्देश्य है, किसी भी राजनीतिक दल से। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं, बहरहाल समय इजाजत नहीं देता तो अमर जी, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर संघ से जो प्रतिबंध हटा है वो बहुत पहले हट जाना चाहिए था। संघ एक सामाजिक संगठन है, समाज के हित में काम करता है, राष्ट्रवादी विचारधारा पर अमल करता है। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक डर सताता है कि संघ और ज़्यादा मजबूत होगा, यदि अधिकारी कर्मचारी भी उसमें जाने लगेंगे, उसकी विचारधारा से प्रभावित होंगे तो कांग्रेस को और कमज़ोर कर देंगे। शायद यही डर है जो कुछ नेता उसकी खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में भी ऐसे नेता हैं जो इस संगठन पर प्रतिबंध हटाने की स्वागत कर रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।